जो शख्स स्टूडेंट वीजा पर आया उसको परमानेंट वीजा मिल गया, जिसकी उम्र महज 24 साल है, वो अपने पिता के साथ मिलकर ऐसे गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरे इलाके को गुंजा देता है। वहां पर 79 लोगों की जान चली जाती है और जब सवाल पूछो तो फखर यूसुफजई जैसे साहब डिबेट भी छोड़ देते हैं, चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि सवाल तो है, इसे एड्रेस करना पड़ेगा। शाहीन जी, आप मुझे बताइए, ऐसा क्या है या ये चर्चा क्यों होती है? क्या ये चर्चा बेमानी है या ये चर्चा पूरी दुनिया के सामने आनी चाहिए कि ऐसी रेडिकलाइजेशन किसी दूसरे धर्म के प्रति पाकिस्तान में क्यों सिखाई जाती है और कनेक्शन पाकिस्तानियों का क्यों होता है? ये सवाल में देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान पूरी दुनिया में टेररिज्म का एपिसेंटर है और मैं बिल्कुल खुलकर बात करूंगा। मैं समझता हूँ अगर पाकिस्तान का कंट्री खत्म हो जाए ना, ये मैं बहुत ही वैसे लोग बोलेंगे कैसी बात कर रहा है, लेकिन अगर पाकिस्तान का कंट्री वर्ल्ड मैप पे एग्जिस्ट नहीं करता तो दुनिया में जितनी टेररिस्ट एक्टिविटीज है ना, 99% एक्टिविटीज वो नहीं होती। जितनी भी आप बड़ी एक्टिविटीज देखें उसके पीछे टेररिस्ट एक्टिविटीज, उसके पीछे पाकिस्तान होता है। आपके अभी एक पैनलिस्ट बोल रहे हैं कि हमें टेररिज्म को कंडेम करना पड़ता है, आप सीधा बोले पाकिस्तान है टेररिज्म के पीछे, चाहे दुनिया में कहीं भी हो, कहीं ना कहीं उसके लिंक्स जाकर पाकिस्तान से मिलते हैं। अभी जो भी न्यूज में देख रहा था कि ये जो 2 टेररिस्ट हैं, जो बाप और बेटे जो है जिन्होंने करा है, वो बोल रहे हैं कि वो पाकिस्तानी नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए हैं। एंसेस्ट्री किसकी है? मतलब ये बात में समझ नहीं आई। क्या पाकिस्तान की जो ISI है, जिस तरह की वो हरकतें करती है पूरी दुनिया में, अपने ही जर्नलिस्ट को दूसरे कंट्रीज में मरवा देती है, क्या वो दूसरे कंट्रीज में जाकर किसी को इस तरह ब्रेन वॉश कर पैसे देकर नहीं कर सकती है? इनको खुद पता है चीजें, लेकिन फिर भी ये बोलते हैं कि भाई वो तो पाकिस्तानी नहीं हो, तो ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए हैं। तो ये बहुत हर जगह ये करते हैं, ये सिर्फ इंडिया अमेरिका नहीं है, ये चीज, ये एक डिजीज है, ये एक बीमारी है जो पाकिस्तानियों के अंदर है कि दूसरे जो एक डेवलप्ड कंट्रीज है उधर जाकर इन्फिल्ट्रेट करना सोसाइटी को, अपने लोग भेजना और फिर इस तरह की एक्टिविटीज करें और फिर बोले कि भाई हम नहीं थे। अब जैसे जो मुंबई अटैक हुआ, उसके अंदर जो थे वो अमेरिकन नेशनल से, कैनेडियन नेशनल से, लेकिन एट द एंड उनका जो लिंक था वो पाकिस्तान से था, उनकी जो फैमिलीज थी वो पाकिस्तान से थी। सो ये एक ड्रामा, ये अभी से नहीं, पाकिस्तान और ISI बहुत बहुत पुराने से करते हुए आ रहे हैं ड्रामा। एक बात शाहीन जी मुझे बताइए, बस एक चीज समझा दीजिए, जिस आइडियोलॉजी की हम, विचारधारा की हम बात कर रहे हैं, ऐसा क्या है पाकिस्तान में कि दिमाग में जहर भर दिया जाता है कि अगर कोई गैर मुस्लिम है, गैर इस्लामिक कोई अगर है तो आप उसे मार दीजिए। पहलगाम में भी हमने यही देखा और हमने अभी सिडनी में भी यही देखा। क्यों सिखाया जाता है ऐसा? देखिए, पहली बात मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री नहीं है। इस्लाम बोलता है कि अगर आप किसी एक की जान लोगे मतलब पूरी ह्यूमैनिटी की जान ले ली। पाकिस्तान अपने आप को बोलता है कि भाई सिर्फ हम ही इस्लामिक कंट्री है, पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जो इस्लाम के नाम पर बना है। कोई एक चीज पाकिस्तान में ऐसी नहीं है कि वो इस्लाम को फॉलो करते हो, कोई एक चीज नहीं। अगर चले, आप एक बात बताएं, इस्लामिक कंट्रीज कितने सारे हैं पूरी दुनिया में, मिडिल ईस्ट है, मतलब कितने सारे कंट्रीज हैं, लेकिन हर एक्टिविटी के पीछे आप बताएं UAE क्यों नहीं होता, सऊदी अरेबिया क्यों नहीं होता, पाकिस्तानी क्यों होता है? बिकॉज पाकिस्तान इस्लाम का जो है वो चादर ओढ़कर दुनिया में कहता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, जो अब ये नहीं कर सकेंगे लोग। ये पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। बिल्कुल, ये जो चादर ओढ़े रहता है, नकाब ओढ़े रहता है, शैलेंद्र सर, शाहीन जो कह रहे हैं बड़ा बड़ा ठीक कह रहे हैं कि इसे हटाना होगा और ये नकाब जब वो हटाएगा तो पाकिस्तान एक्सपोज भी होगा, डबल स्टैंडर्ड्स खत्म होंगे उसके। मैं ज़रूर अप्रिशिएट करूंगा कि आपके जो पत्रकार हैं पाकिस्तान में वो धीरे धीरे ये रियलाइज़ कर रहे हैं। इवन अगर हम बात करें आलिया जी की, आलिया जी भी अपने शोज़ में बड़े अच्छे से अपनी कंट्री को क्रिटिसाइज़ नहीं करती, इवैल्यूएट करती हैं, सच्चाई से वो दिखाती हैं। उसके बावजूद कई उनके पैनलिस्ट बोल पड़ते हैं ये तो पाकिस्तान की है ही नहीं, ये नहीं और वो नहीं। देखिए, अभी अभी जब हमने बात करी कि पाकिस्तान अगर ये कह भी दे ये दोनों हमारे देश के नहीं थे, भाई साहब मैं क्या करूं, पासपोर्ट आपने क्यों दिया जो उसके पास से नहीं मिला है? वो पासपोर्ट रिकॉर्ड पर है, वो वहां से पढ़ने आया था, ये रिकॉर्ड पर है। और मुझे सबसे बड़ी बात, ये जो डिनायल मोड है ना पाकिस्तान में, ये आप पत्रकारों को, पाकिस्तान के पैनलिस्ट, मैं आपसे बोल रहा हूं, ये आप लोगों को इसको डाउन करना पड़ेगा कि नहीं, ये नहीं चलेगा। डिनायल मोड डज नॉट मीन कि आप पैट्रियट हैं। आप अपने कंट्री के एक अच्छे क्रिटिक होने चाहिए, इंप्रूवमेंट के लिए, सच्चाई के लिए, मानवता के लिए। आप एक बात बताइए, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं उनसे कि चलिए जी आपके यहां से नहीं हो रहा, अगर आपके यहां से नहीं हो रहा, उसामा आपके यहां क्या कर रहा था, हाफिज आपके यहां क्या कर रहा है, मसूद आपके यहां क्या कर रहा है, आप मुझे, लखवी आपके यहां गेस्ट क्यों हैं, मुझे आप एक ना, अच्छा चलिए इसको रिवर्स ऑर्डर करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे फेमस डायलॉग है कि नहीं नहीं नहीं, इंडिया भी जो है वो TTP को और वो बलूचिस्तान को और सबको सपोर्ट कर रहा है। एक ट्रेनिंग कैंप बता दीजिए मेरे यहां जो है, एक, कोई एक नाम झूठी बोल दीजिए, आपको नहीं मिलेगा। क्यों?
क्योंकि वो जो आइडियोलॉजी की बात आलिया जी, मैं इसलिए आइडियोलॉजी के पीछे पड़ा था। आपके यहाँ प्रॉब्लम आइडियोलॉजी की है, आपको अपनी उस आइडियोलॉजी को खत्म करना है जो मदरसे में पढ़ाई जा रही है सर, कि हर दूसरा आदमी गलत है, उसको मारना है। ये आलिया बेहतर बता पाएंगी कि क्या इन सब बातों की चर्चा पाकिस्तान के भीतर होती भी है या सबको दबा दिया जाता है? दबा दिया जाएगा। जी देखिए, जो ये शैलेंद्र जी बोल रहे हैं, यही बात मैं कर रही थी कि जब मैं बोल रही थी कि आइडियोलॉजी है, तो पाकिस्तान के अंदर पहली बात तो ये कि दबा दिए कुछ लोग ऐसे हैं, अब एक बड़ी तादाद है ऐसे लोगों की। जैसे कि अगर ये कहा जा रहा है कि वो जो मैंने जब देखने की कोशिश की कि अच्छा क्या ये जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से नहीं है, अफगान नेशनल है, वो कैसे है, तो फिर उसकी जो पासपोर्ट की तस्वीर आ रही है उसके अंदर वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की शर्ट पहन के खड़ा है, ये देखा जा रहा है, लोग कह रहे हैं, और वो दिखाई भी दे रहा है। तो देखिए, अगर कोई पाकिस्तान के अंदर पैदा होता है तो 40 मिलियन अफगानी जो हैं वो पाकिस्तान में ही रहते रहे हैं। तो अगर वो वापस चले गए तो इसका मतलब ये थोड़ी है, वो पले बड़े पैदा तो पाकिस्तान में हुए ना, उसके बाद अब अगर अफगानिस्तान चले गए तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो पाकिस्तानी नहीं थे। तो देखें, मैं समझती हूँ कि खास तौर पर 3 कंट्रीज जो है, जैसे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है और ईरान है, ये जो रेडिकलाइज्ड माइंड्स हैं ये बहुत ज्यादा हैं।